हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का पाठ 26 करेंगे, जो एक आनंदमयी कविता है। तो कविता का नाम है बादल। तो चलिए शुरू करते हैं। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। अब काले काले जब बादल होते हैं तो उनसे क्या होता है? उनसे तो बारिश होती है ना। हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। अब ऐसा लगता है कि हवा जो है उनको उड़ा उड़ा कर लेकर आ रही है। और कैसे दिखते हैं वो? जैसे कि कंबल होता है जो हम सर्दियों में ओढ़ते हैं ठंड से बचने के लिए, उस तरीके से वो दिखाई देते हैं। और कितने सुंदर लगते बादल, पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। अब क्या होता है, बादलों को कभी आप देखो ना ध्यान से, तो आपको लगता है कि उसमें ना कुछ कोई आकृति बन रही है, कुछ शेप बन रही है। तो कभी लगता है जैसे कि डॉगी का मुंह बन रहा है, या कभी बिल्ली लगती है, कभी ऐसा लगता है पेड़ बन रहे हैं। हर किसी को अलग अलग तरीके से वो दिखाई देते हैं, है ना। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि पेड़ों जैसे दिखते हैं, कभी भेड़ों के जैसे दिखते हैं, कभी ऐसा लगता है कि घोड़े जा रहे हैं ऊपर आसमान में, और कभी कभी कैसा लगता है कि हाथियों के जोड़े चल रहे हैं। नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। अब क्या होता है, आप सोचो बादल कैसे बनते हैं। तो जब भी क्या होता है, जब हम जो धरती पर जो पानी होता है, वो सूरज की गर्मी से क्या होता है, भाप बनकर उड़ता है। और जब वो भाप बनकर उड़ता है तो वो ऊपर आसमान में इकट्ठा हो जाता है। और जब वो भाप ठंडी हो जाती है, या भाप को ठंडक मिल जाती है, तो वो पानी के रूप में, बारिश के रूप में नीचे आ जाता है वापिस। करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। अब कैसी आवाज आती है जब बादल, बहुत तेज बारिश होती है तो गड़गड़ करके आवाज आती है ना, चढ़ चढ़ करके आवाज आती है। और बिजली बादल को चमकाए, अब वो कह रहे हैं कि जो बिजली, ये बच्चा अपना एक सोच रहा है कि जो बिजली चमक रही है ना, वो क्यों चमक रही होगी? वो बादल को रास्ता दिखा रही होगी कि इस तरफ से चलो, उस तरफ से चलो, इस तरीके से बच्चा सोच रहा है। मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए। जब भी बारिश होती है तो मोर खुश होकर नाचने लगता है, खुश होकर गाना गाए, और पीहू पीहू करके गाना भी गाने लगता है। बरसे बादल कल कल छल छल, अब जब बादलों से बारिश होती है तो हम क्या बोलते हैं, कल कल छल छल करके पानी जो है नीचे जमीन पर आ रहा है। तैर चली कागज की नैया, अब जब भी बारिश होती है तो बच्चों को क्या खेल पसंद होता है? फटाफट से कागज फाड़ करके उसकी नाव बना लेते हैं और पानी में चलाने लगते हैं। पूंछ उठाकर भागी गैया, अब गैया क्यों भागी? क्योंकि वो बारिश से बचना चाह रही है, इसलिए वो फटाफट से वहां से भाग जाती है। तो चलिए इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है? अब बारिश आने से पहले मौसम बहुत सुहावना होता है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है ना। अगला है, बारिश कैसे होती है? अब बारिश, जैसा कि हमने कविता में भी पढ़ा, कि जब सूरज की गर्मी से सागर, नदी, नालों आदि का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, फिर ये भाप ऊपर जाकर बादल का रूप ले लेती है, बादल बन जाती है। फिर जब वो ठंडी हो जाती है तो वो बूंदे जो है बारिश के रूप में नीचे बरसने लगती हैं। इस तरीके से बारिश होती है। आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अब इसका उत्तर सबका अलग अलग हो सकता है। तो मैंने जो उत्तर दिया वो है, बारिश के मौसम में सारे पेड़ पौधे नहाकर साफ सुथरे हो जाते हैं, है ना, सब जगह सुंदर सुंदर दिखाई देने लग जाती है। पेड़ जो इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं जिनके ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई होती है, तो जैसी बारिश आती है वो सारे के सारे ऐसा लगता है बिल्कुल नहा धो के साफ सुथरे हो गए और बहुत सुंदर दिखाई देता है। मुझे बारिश के मौसम की यह बात सबसे अच्छी लगती है। तो ये तो जवाब सबका ही होगा, क्योंकि सभी को जब पेड़ पौधे साफ सुथरे हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पर इसके अलावा भी आप लोगों के और कुछ जवाब हो सकते हैं, उनको आप खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा।
अगला प्रश्न है, क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है? अब बारिश में अच्छा तो होता है, साफ सुथरे हो जाते हैं, पर क्या उससे कोई परेशानी भी होती है? तो हाँ, परेशानी होती है। जगह जगह पानी भरने से कभी कभी परेशानी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा बारिश आ जाए, जो नदी नाले हैं वो बंद हो जाए और पानी कहीं से जा नहीं पा रहा बाहर, तो क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है कई जगहों पर और लोगों को बहुत परेशानी होती है। अब कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। बादल कैसे बरसते हैं? तो जैसा हमें कविता में पढ़ा था, कल कल छल छल करते हुए बादल बरसते हैं। मोर कैसे नाचता है? मोर झूम झूम कर नाचता है। हवा कैसी चलती है? हवा सरसर करके चलती है। अगला है शब्दों का खेल। अब इस कविता में बादल जब शब्द आया तो बादल के साथ आपके दिमाग में और क्या क्या शब्द आते हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे कि हमने लिखे हैं बिजली, मोर, हरियाली, रेनकोट, ओले, छाता, पानी, बारिश, अंधेरा, है ना। और आप लोगों के और भी अलग अलग शब्द हो सकते हैं, कई लोगों को बादलों के साथ कुछ और भी ध्यान आता हो तो आप वो लिख सकते हैं। और फिर जो हमने शब्द लिखे हैं उनके साथ हमें वाक्य भी बनाने हैं, यानी कि उस शब्द को किसी ऐसे वाक्य में इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे कि बिजली, जब तेज बारिश आती है तो बिजली भी चमकती है। मोर, बादल देखकर मोर नाचता है। छाता, छाता हमें बारिश में भीगने से बचाता है। पानी, जब बारिश आती है तो सब जगह पानी भर जाता है। बारिश, बादल बारिश लाते हैं। रेनकोट, मैं रेनकोट पहनकर स्कूल जाता या जाती हूँ। यानी कि जो आप वाक्य बनाएंगे उसमें ये शब्द जरूर आना चाहिए, ये वाला रेनकोट जो हम बोल रहे हैं वो शब्द उसमें आना चाहिए। अंधेरा, काले बादल अंधेरा कर देते हैं। हरियाली, बारिश के बाद सब जगह हरियाली दिखाई देती है क्योंकि पत्ते जो होते हैं नहा धो के साफ सुथरे हो जाते हैं। ओले, कभी कभी तेज बारिश के साथ ओले भी गिरते हैं। ओले मतलब जो बर्फ के बड़े बड़े गोले कई बार बारिशों के साथ आते हैं, उन्हें हम ओले कहते हैं। अगले अभ्यास में कुछ शब्द दिए हैं, उनको आपस में मिलाकर एक नया शब्द बनाना है। जैसे मोर के साथ हमने मिलाया पंख तो बन गया मोर पंख। रात के साथ रानी तो रात रानी, रात रानी का फूल होता है। सूरज के साथ मुखी तो सूरजमुखी, सूरजमुखी का भी फूल होता है। नील के साथ हमने गाय को जोड़ा तो नील गाय बन गई। गुलाब के साथ जामुन, गुलाब जामुन। समाचार के साथ पत्र तो समाचार पत्र। सदा के साथ बहार तो सदा बहार। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। कविता में देखकर सही शब्द चुनकर लिखिए। हवा डैश लाती सरसर, तो हवा पकड़कर लाती सरसर। नन्हे जलकण गए डैश बन, अब नन्हे जलकण क्या बन गए? भाप बन। डैश मगन मन छूम छनन छन, तो मोर मगन मन छूम छनन छन। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, कागज की नैया पूंछ उठाकर भागी गैया। इन शब्दों को पढ़िए, बच्चों और वस्तुओं के नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द आपको दे रखे हैं तो उसमें कुछ बच्चों के नाम है और कुछ वस्तुओं या चीजों के नाम है, तो आपको उन्हें अलग अलग लिखना है। तो इनमें बच्चों के नाम क्या हो सकते हैं? टिल्लू, मुन्ना, गन्ना तो किसी बच्चे का नाम नहीं हो सकता। लड्डू, मक्खन, मुन्नी, मुन्नी नाम हो सकता है। रघु, रघु भी नाम हो सकता है। हल्दी तो किसी का नाम नहीं हो सकता। मुन्नू नाम हो सकता है और पप्पू। बाकी सारे हमारी वस्तुएं हो गई, जैसे शक्कर, गाना, गाना नहीं सॉरी बच्चों, गन्ना है वो गन्ना, लड्डू, माखन, हल्दी, भुट्टा और बस्ता। चलिए अब नीचे दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्दों के साथ करना है। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे शब्द दिए गए, उनके साथ उनको मिलाना है। तो सबसे पहला जो है बादल, बादल को हम मेघ भी कहते हैं। ये है ग्लास जिसमें क्या है? पानी, तो पानी को हम जल भी कहते हैं। ये है पृथ्वी हमारी, है ना, या धरती, तो हम धरती को पृथ्वी भी कहते हैं। ये है पेड़ जिसको हम वृक्ष भी कहते हैं। अगला है चित्र देखिए और दिए गए शब्दों को रिक्त स्थान पर भरिए। अब नीचे रिक्त स्थान दे रखे हैं, खाली स्थान, उनको भरना है इन शब्दों से। सूरज के प्रकाश से गर्मी बढ़ती है, गर्मी पानी को
भाप बनाती है, भाप ऊपर जाकर बादल बनाती है, बादल नन्ही नन्ही बूंदे बरसाते हैं, नदी नालों में पानी भर जाता है। तो 3 का उत्तर के ऊपर मैंने 3 लिखा है, 2 के ऊपर 2। इस तरीके से आप इनको अपनी किताब में भर लेंगे। चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ और अभ्यास कार्य दोनों समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अगले पाठ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।